हेलो एंड वेलकम टू नीरज एकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम पढ़ेंगे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की बात हो रही है। और बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है आज की क्लास में। आज की क्लास में हमको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना है, जो हम आने वाले जो कमिंग टाइम है उसमें जो लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सिलेबस सब्जेक्ट उसमें कवर होगा, उसके बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने क्या किया है, बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिया है और आज हम इसका क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है एंड आइसोमेरिज्म। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए क्या है, आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है। अब नॉमेनक्लेचर के केस में क्या करना है, आपको कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। इसके बाद आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। अब देखिए, आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो कितने कंपाउंड्स का पढ़ना है? इसमें क्या है, जिस कंपाउंड्स में क्या हो, 1 से लेके 10 तक कार्बन एटम हो, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 to 10 कार्बन एटम, उसका आपको क्या करना है, पढ़ना, उसको स्टडी करना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आपको क्या करना है, पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। इट्स ऑल अबाउट द यूनिट फर्स्ट। की यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट सबसे कम टाइम टेकिंग है। बाकी की यूनिट को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा बड़ी है। तो सेकेंड यूनिट को देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, एल्केन्स को पढ़ना है। एल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। इसके बाद हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स, इसको पढ़ना है। इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन और हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ पैराफिन एंड स्टेबिलिटीज ऑफ एल्केन्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। हमको sp3 भी पढ़ना और sp2 भी पढ़ना, किसमें, एल्कीन्स में, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। इसके बाद एल्केन्स, एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यूजेस ऑफ पैराफिन्स, स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अगर हम देखें, E1 एंड E2 रिएक्शंस पढ़नी है। काइनेटिक ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड को पढ़ना है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन को पढ़ना है। सिटजेफ ओरिएंटेशन पढ़ना है एंड एविडेंस E1 वर्सेस E2, ठीक है। इसके बाद रिएक्शंस कौन सी, E1 वर्सेस E2 रिएक्शंस को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस। देखो क्या था, आपको E1 E2 रिएक्शंस को पढ़ना है, काइनेटिक ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड को पढ़ना है, रीअरेंजमेंट पढ़ना है कार्बोकटाइन का, ठीक है। इसके बाद सेटजेफ ओरिएंटेशन एंड एविडेंसेस। इसके बाद अगर हम देखें तो E1 वर्सेस E2 रिएक्शंस को पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस। इसके बाद ओजोनोलिसिस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपको पढ़नी है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ये किसकी बात है, यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट था, ये यूनिट सेकंड है। अभी यूनिट सेकंड का कुछ पार्ट रिमेनिंग है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कौन सा पढ़ना, मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन, फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्या पढ़ना है, मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ना है, फ्री रेडिकल पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है। इसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स को पढ़ना है,
एल्डर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, इसके बाद एलाइल रीअरेंजमेंट। देखिए मार्कोनिकॉफ को पढ़ना है, मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन को पढ़ना है, फ्री रेडिकल पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स को पढ़ना है, इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और एल्डर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, अलाइल रीअरेंजमेंट। ये किसकी बात हो गई? यूनिट सेकंड की। अब यूनिट थर्ड को देख लेते हैं। यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ना है? SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ना है? SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ना है। काइनेटिक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ना है? काइनेटिक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, SN1 SN2 रिएक्शन। ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या पढ़ना है? स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है। SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शंस को पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 और SN2। ठीक है। SN1 SN2 रिएक्शन काइनेटिक को पढ़ना है और इसके बाद SN1 SN2 को क्या पढ़ना है? SN1 SN2 SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ना है। इसके बाद देखें तो स्ट्रक्चर एंड यूजेस। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? जो भी कंपाउंड का नाम लिखा रहेगा उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना और उसके यूज को पढ़ना है। कौन कौन से हैं? इथाइल क्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ट्राई क्लोरो इथाइलिन हो गया, टेट्रा क्लोरो इथाइलिन हो गया, क्लोरोमीथेन एंड आयोडोफॉर्म। इन सबका हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ने हैं। अल्कोहल, अल्कोहल के में क्या क्या पढ़ना है? क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट के बाद स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल हो गया, सीटोस्टेराइल हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजिल अल्कोहल हो गया, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल। ठीक है। इस सब में हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड यूजेस इनके भी पढ़ने हैं। तो कुल मिला के हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हमको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और यूज ही क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ठीक है। अब यूनिट कौन सी बची? फोर्थ एंड फिफ्थ, उसको भी आगे देख लेते हैं।